हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली कुछ वीडियो से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ कुछ टॉपिक्स कवर अप करते आ रहे हैं। तो इसी को ही और कंटिन्यू करेंगे आगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की, कि मोशनल ईएमएफ क्या चीज़ है, कैसे आता है, उसका बेसिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद में हमारे पास उसके न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज निकल कर आ रहे हैं और कैसे कैसे फॉर्मूलाज हैं, और इस कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जेई में हो चाहे वो सीबीएसई में हो, वो किस तरह के तुम्हारे से पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो उन्हीं पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल टॉपिक को, मोशनल ईएमएफ। सो स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ को। बात कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, देखो। अब तक ना हमने दो बातें पढ़ी थी, लेंज़ लॉ एंड फैराडेज लॉ। उसमें क्या पढ़ा था, फैराडे लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी किसी भी एक क्लोज लूप का आप फ्लक्स चेंज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फ्लक्स चेंज करने का मतलब आप चाहे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, चाहे एरिया चेंज करो, चाहे थीटा चेंज करो, मतलब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। एक बार फैराडे लॉ को रिकैप करते हैं हल्का सा, उसके बाद में इसी टॉपिक पर आएंगे। फैराडे लॉ ने कहा था कि एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड कब, व्हेन देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स, व्हेन देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स। अगर आप फ्लक्स के साथ चेंज करोगे, और फ्लक्स चेंज करने का मतलब फ्लक्स के अंदर क्या क्या आता है आपके पास में, बी ए कॉस थीटा, या तो थीटा चेंज कर दो, या फिर एरिया चेंज कर दो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो। तीनों में से कुछ भी चेंज किया, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। बिल्कुल आएगा जी। अब ये तो फॉर्मूलाज हो गए, ये कॉन्सेप्ट था पुराने वाला। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, इनसे रिलेटेड कर दिए थे। अब आते हैं मोशनल ईएमएफ पर। अब सीन क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले समझेंगे सीन क्या है, हो रहा है, कि इस टॉपिक में क्या हो रहा है और हमें क्या क्या फाइंड करना होगा। देखो, तो सबसे पहले तुम्हारे सामने क्या है, आपके पास है एक, जो ये आपको येलो येलो लाइन दिखाई दे रही है, ये आपके पास है कंडक्टर। ये आपके पास क्या है, एक कंडक्टर। कंडक्टर कैसा, जिसकी आपको दिखाई दे रही होगी यू शेप, कि एक यू शेप्ड रोड है आपके पास में कुछ ऐसी। ठीक है जी। आपने इसको प्लेस करा एक परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ऑलराइट, अगर मैं बात करना चाहूं इस पूरे पूरे इस रोड की, कंडक्टिंग रोड के फ्लक्स के बारे में, तो क्या कर सकते हैं, फ्लक्स क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। या फिर बोल दो एक क्लोज लूप होना चाहिए। क्या ये पूरे का पूरा जो आपका एरिया है, ये रोड वाला सरफेस, क्या ये क्लोज है, यानी ये चीज़ क्लोज है? ये क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंड क्या है, ओपन है। आपके पास ये पूरे का पूरा जो रोड का सिस्टम है ना, वो क्लोज नहीं है। आपके पास ये रोड है यू शेप में, कुछ यहाँ से आ रही है, बेंड, अगेन बेंड, और एक बन गया यू, यू शेप रोड है। अब इसमें ईएमएफ की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा, तो कोई बात नहीं होगी। अगर मुझे ऐसी बात करनी हो तो मैं शायद एक काम कर सकता हूँ। काम क्या करूँगा, देखो, मैं खुद की मर्जी से ना, खुद की मर्जी से यहाँ एक नई रोड को प्लेस करता हूँ। मैं खुद की मर्जी से यहाँ एक नई रोड को प्लेस करता हूँ, और उस नई रोड की तुम ये वाली लेंथ मान लो L। ऑलराइट, तुमने क्या किया, एक नई रोड को प्लेस किया यहाँ पे L। क्या अब ये क्लोज लूप बन रहे हैं? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं बात करूँ इस पूरे क्लोज लूप की मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वो किसके बराबर होगा, पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका पूरे का पूरा एरिया। बिल्कुल, यहां तक तो बात सही है, जायज भी लगती है कि आपके पास ना एक यू शेप कुछ इस तरीके का कंडक्टर था, आपने उसके ऊपर एक ऐसे रोड प्लेस कर दिया, तो आप देखते हो कि ये पार्ट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, क्या दिखाई दे रहा है
कि इसके अंदर इस सीन में आपके पास क्लोज लूप बन गया। अब क्लोज लूप तो बन गया, अब आगे क्या? अब क्लोज लूप बन गया, इसका फ्लक्स इतना आ गया। अगर मुझे इसका फ्लक्स चेंज करना हो, मेरे पास है दो रास्ते, या तो मैं बी को चेंज कर दूं या मैं एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ करूं। मैं बी को चेंज नहीं करना चाहता, मैं रखना चाहता हूं बी को फिक्स कांस्टेंट। मैं चेंज करूंगा एरिया। अब एरिया चेंज करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? या तो इस रोड को दूर ले जाओ या पास में ले आओ। अगर इस रोड को दूर लेके जाओगे तो इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, अगर इस रोड को अंदर लेके आओगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इसी केस की हम यहाँ पे बात करेंगे। आपके पास एक रोड जो आ रही है किसी भी वेलोसिटी से अंदर की तरफ, किसी भी टाइम पर आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे रोड अंदर आएगी आप क्या बोलोगे? इस क्लोज लूप का एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इस क्लोज लूप का एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर एरिया चेंज हो रहा है किसी भी एक क्लोज लूप का, तो वहां पे क्या आएगा? ईएमएफ। वहां पे क्या आएगा? ईएमएफ। अगर ईएमएफ आएगा तो उस ईएमएफ का नाम क्या होगा? मोशनल ईएमएफ। उस ईएमएफ का नाम क्या होगा? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में यहाँ पे एक वर्ड है आपके पास में, मोशन। मोशन का मीनिंग यहाँ से है इसके मोशन से, कि एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है और उसके चलने के कारण फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में चेंज ऐसे आया, वहां पे आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया। उस ईएमएफ को आप बोलते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ। कौन से वाला? मोशनल ईएमएफ। उस ईएमएफ को बोलते हो मोशनल ईएमएफ। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। एक यू शेप कंडक्टर, उसके ऊपर तुमने एक रोड को रख दिया। रोड को दूर लेके जाओ, एरिया बड़ा हो गया, पास लेके जाओ, एरिया कम हो गया। एरिया को चेंज करोगे, फाई चेंज होगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली वहां पे ईएमएफ भी तो आ गया ना। उसी ईएमएफ की तो हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक में, कि उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, उससे और बातें क्या की जा सकती हैं, राइट। तो ये पूरे का पूरा सीन है। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन की। द ईएमएफ induced due to the motion of a conductor is known as motional EMF, is known as motional EMF। किसी भी कंडक्टर के चलने के कारण जो ईएमएफ बनेगा उसको आप क्या बोलोगे? मोशनल ईएमएफ। अब उस मोशनल ईएमएफ का न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर और क्या क्या बातें होंगी, तो उसको देखते हैं अगले पेज के ऊपर। तो इसी डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास यू शेप्ड कंडक्टर, बिल्कुल यहां पे प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा वाला, और ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरे का पूरा कांस्टेंट यूनिफॉर्म। और मैं प्लेस करता हूं यहां पे एक कंडक्टिंग रोड, और उस कंडक्टिंग रोड की तुम्हारे पास लेंथ है L, और ये कंडक्टिंग रोड धीरे धीरे जा रही है अंदर विद सम वेलोसिटी v, और किसी भी टाइम के ऊपर मैं देखता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी इस एंड से रोड तक का डिस्टेंस है आपके पास में x, बिल्कुल। तो अब लगाते हैं यहां पे ईएमएफ का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ क्या कहता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ is given as epsilon equals to minus d phi by dt। इक्वेशन नंबर 1। अगर मुझे फ्लक्स मिल जाए तो मैं ईएमएफ बता दूंगा। तो फाइंड करते हैं इसका फ्लक्स। एट एनी टाइम फ्लक्स ऑफ द सर्किट या क्लोज लूप ऑफ द क्लोज्ड लूप इज फाई इक्वल्स टू, एक तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बिल्कुल, और एरिया परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो आप बोलोगे थीटा यहाँ पे 90 तो कॉस 90 1 हो गया, सॉरी थीटा यहाँ पे 0 है तो कॉस थीटा 1 हो गया। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसके एरिया की। ये साइड L,
ये साइड एक्स पूरे का पूरा क्या है, रेक्टेंगल, तो इसका फ्लक्स क्या लिखोगे, बी इंटू एल एक्स, एल एक्स क्या हो गया, एरिया। इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जचा दो। जचा देते हैं जी, यहां से उठाई यहां रख दी, माइनस डी बाई डी टी बी एल एक्स, बिल्कुल। अब यहां ध्यान से देखो, बी और एल तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो आगे बाहर, बी एंड एल आर कांस्टेंट, तो वो आगे बाहर, अंदर कौन बचा, डी एक्स बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद टाइम, और एक्स यानी ये डिस्टेंस, ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ में, डिस्टेंस का चेंज होना विद टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। और कौन सी, माइनस की, क्यों, डिस्टेंस कम हो रही है, तो आप बोलोगे हियर dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस वी, तो आपके केस में ईएमएफ आया माइनस बी एल इंटू माइनस वी, माइनस माइनस प्लस, तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया आपके पास में बी एल वी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन सारे इसी फॉर्मूला से आएंगे, बीवीएल या बीएलवी कैसे बोल लो। हुआ क्या, एक यू शेप रोड के ऊपर आपने एक अलग से रोड को मूव करवाया, रोड मूव करने से एरिया चेंज हुआ, एरिया चेंज होगा तो वहां पे क्या आएगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो भाई साहब ईएमएफ आएगा, ईएमएफ कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया ईएमएफ। अब ईएमएफ आ गया तो अब आगे की बात करते हैं, करंट की भी, लगे हाथों करंट भी फाइंड कर देते हैं। ईएमएफ आ गया तो करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, उस पर भी नजर लगाते हैं। एक करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट, अगेन मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास यू शेप्ड रॉड, इसके ऊपर आपका एक कंडक्टर घूम रहा है जिसके पास है वेलोसिटी v, और उसकी लेंथ है आपके पास में l, और ये डिस्टेंस आपके पास में x, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड भी, बिल्कुल ये पूरे का पूरा सीन। अब बात करते हैं करंट की। करंट इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या लूप, तो आप बोलोगे ईएमएफ का फॉर्मूला BLB डिवाइड बाय आर, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला, ये क्या आ गया, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। अब बात आती है डायरेक्शन क्या होगी, अब बात आती है इस केस में डायरेक्शन क्या होने वाली है आपके पास में, उसको देखो। डायरेक्शन देखनी है तो लगाते हैं दिमाग। सबसे पहले मैं देखता हूं कि जब जैसे से रोड अंदर जाएगी क्या फ्लक्स चेंज होगा और कैसे होगा, तो जैसे से रोड अंदर जाएगी एरिया कम होगा, तो आप बोलोगे फ्लक्स डिक्रीजिंग, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो उसको ज़्यादा करने के लिए तुम्हारा ये क्लोज लूप क्या ट्राई करेगा, करंट बनाने की। करंट कितना बनाएगा, वो इतना। बात आती है डायरेक्शन क्या होगी, फ्लक्स को ज़्यादा करना, यानी वो चाहेगा कि इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा हो जाए, इस जगह से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा हो जाए, तो वो ट्राई करेगा अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाने की, तो उसका करंट कुछ ऐसा होगा, ऐसा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा अंदर की तरफ, तो तुम्हारा सीन बनेगा ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, दिस इज इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है। इंड्यूस्ड करंट क्या चाहता है कि फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी तो होती है ना कि वो ट्राई करता है कि फ्लक्स जैसा था वैसा रखे, उसके लिए चाहे उसको मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट बनाना पड़े, चाहे पुराने वाले की ही डायरेक्शन में बनाना पड़े, वो ऐसे बनाएगा। तो इस केस में उसको फ्लक्स बढ़ाना था, बढ़ाना मतलब फील्ड को बढ़ाना था, फील्ड को बढ़ाने के लिए उसको फील्ड की ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और बनाना था, तो करंट को उसने बना दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। तो डायरेक्शन आ गई आपके पास में क्लॉकवाइज, बिल्कुल। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई
तो मैं यहाँ से एक बात ये भी कह सकता हूँ छोटी सी, क्या कह सकता हूँ देखो, कि अगर मैं यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ के लिए डायरेक्शन दिखाऊं तो कुछ वो ऐसा दिखाई देगा ना आपको, ये माइनस एंड, ये प्लस एंड, माइनस प्लस, और आप इसके बारे में क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी। आप बोलोगे दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी, कि जो ईएमएफ आप खुद से बना रहे हो उसी कारण से करंट बन रहा है, उसकी पोलैरिटी यानी उसका प्लस उसका माइनस कहाँ कहाँ होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, प्लस नीचे माइनस ऊपर, तभी करंट यहाँ से निकलेगा माइनस में आएगा, ये सीन रहेगा। तो आप बोलोगे इस सीन में ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल नीचे पॉजिटिव पोटेंशियल, करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, और कैसे आ रहा है जी, ऐसे आ रहा है। बात समझ आई क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर इतना क्लियर है तो अब आगे बात करेंगे। और करंट में क्या हो रहा है, डायरेक्शन तुम्हारे सामने, रेजिस्टेंस क्या था पूरे के पूरे सर्किट का, नेट कितने, और कई बार क्या सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ इस पार्ट में रेजिस्टेंस होता है रोड के अंदर, तब भी आपका आंसर आ रहेगा। हो सकता है सर्किट खुद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस लेके घूम रहा हो, बट आपका रोड कुछ रेजिस्टेंस लेके घूमेगा, तो उसकी वैल्यू आर पुट करोगे, और वो जो भी होगी वो क्वेश्चन में मेंशन होती है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये था। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो एक जरूरी बात और, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, ऑन कंडक्टिंग रोड, ये एक और चीज देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टिंग रोड। तो सीन तुम्हारे सामने पूरे का पूरा आ गया, पूरे का पूरा सीन आ गया ना। अब एक चीज देखो, तुम्हें यहां से यहां तक क्या दिखाई दे रहा है, एक रोड बिल्कुल, जिसमें करंट जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, उसका लेंथ है आपके पास में L, और वो कहाँ घूम रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी है जी आपके पास में B। अगर तुम्हें याद हो, और इसके पास क्या है, एक वेलोसिटी भी है, ये भी ध्यान रखना। अगर तुम्हें याद हो मैग्नेटिज्म और मैटर से पहले वाला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बोल दो या जो भी तुम बोलते हो उसको, उस चैप्टर में एक टॉपिक था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये भी कुछ वही सीन है। ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या लगाएगा, एक छोटा सा फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होने वाला है, देखो ढंग से। फोर्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो ये था, एफ वेक्टर इक्वल आई एल क्रॉस बी। अगर तुम बात करोगे मैग्नीट्यूड की, तो वो था आई एल बी साइन थीटा। बिल्कुल। डायरेक्शन की बात करेंगे, फिर फोर्स की वैल्यू की बात करते हैं। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 पर हैं, तो साइन 91 हो जाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला आपका बनेगा आई एल बी, और आई की वैल्यू मेरे पास ये रही, बी एल वी डिवाइड बाई आर इंटू एल इंटू बी। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया बी स्क्र एल स्क्र वी डिवाइडेड बाई आर, बन गया जी फोर्स का फॉर्मूला। अब बात आती है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फॉर्मूला आ गया, डायरेक्शन क्या होने वाली है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, एल क्रॉस बी चेक कर लो। क्या चेक करोगे, एल क्रॉस बी। एल किसकी डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे सामने, राइट हैंड का यूज करो। अगर तुम्हें वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड से फाइंड करनी आती है तो करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर तुम्हें रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, तुम क्या करते हो, पहले वेक्टर को अपने पाम की डायरेक्शन में प्लेस करोगे, कुछ ऐसे कि पहला वेक्टर ऐसे प्लेस हो मेरी पाम में, सॉरी पाम का फिंगर्स की डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर तुम्हारी पाम से ऐसे बाहर आना चाहिए। तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाऊं, तो वो कहता है कि एल की डायरेक्शन में तो आप फिंगर्स को ले जाओ, एल यानी करंट, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले गया जी। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड आपकी पाम से निकलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आपकी पाम से निकलना चाहिए। एल और पाम मेरी जा रही है अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी पाम से रिलीज हो रहे हैं, एल फील्ड मेरी पाम से रिलीज हो रहे हैं, अंगूठा मेरा जा रहा है इस तरफ। इट मीन्स फोर्स कहाँ लगेगी, तुम्हारी एक्सटर्नल वाली वेलोसिटी के जस्ट ऑपोजिट। फोर्स कहाँ लगेगी, ऑपोजिट टू वेलोसिटी। डायरेक्शन की बात करोगे तो कह दो
ऑपोजिट टू मोशन। डायरेक्शन की बात करोगे तो बोलोगे ऑपोजिट टू मोशन। ये सीन है पूरे का पूरा। मोशनल ईएमएफ बोलते हैं इसको। और मोशनल ईएमएफ में कई सारी बातें हैं। आपका ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ छुपे, आपका करंट का सीन यहाँ छुपे, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ छुपे। इसके बाद में हम पावर भी फाइंड कर सकते हैं कि पावर डिसिपेट कितनी हो रही है। उसका फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा तुम्हें। पावर का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला। और फोर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ, फोर्स इंपॉर्टेंट है। जब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना हो ना, जिसमें मिक्स करना हो थोड़ा सा एनएलएम या काइनेमेटिक्स तुम्हारे 11वीं क्लास से, तो वो इसका यूज़ करता है, इस कॉन्सेप्ट का। वो कहता है कि आपके पास रोड जा रही है ना, तो रोड पर एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल। रोड पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, बट वो लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके कंडक्टर में क्या है, करंट है, और वो कहाँ बैठा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है ना सरेआम, तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स इतना लगेगा इसके सीन में। उसकी बात हो गई। ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया, उसकी बात हो गई। करंट इंड्यूस कितना होगा, उसकी बात हो गई। ऑलराइट, ऐसे करते करते कुछ और बातें करेंगे हम। ऑलराइट, तो ये पूरे का पूरा सीन है हमारे सामने। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। और बात होगी अब पावर डिसिपेशन की, कि पावर डिसिपेशन कितना होने वाला है यहाँ पे। पावर डिसिपेशन कितना होगा, देखो पावर का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, P इक्वल्स टू V इंटू आई। V यानी इंड्यूस ईएमएफ, करंट I इंड्यूस। इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारे पास थी BLV, और करंट आपके पास आ रखा है BLV डिवाइड बाय R। तो इस केस में आपका फॉर्मूला बन गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और ये उठाओ फॉर्मूला पावर डिसिपेशन का। ऑलराइट, पावर डिसिपेशन हो गया, फोर्स हो गया, और बहुत बहुत बातें हो गई। अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं सीन क्या होगा। हमें ये बात पता लग गई कि जब कभी भी एक कंडक्टिंग रॉड एक यू शेप कंडक्टर के ऊपर घूमेगी तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। अब उसी कॉन्सेप्ट को ना यहाँ पे भी अप्लाई किया गया एक जगह और वो टॉपिक देखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय a conducting rod of length L moving with some velocity in external uniform magnetic field, तो देखो ये टॉपिक क्या कहते हैं। ये कहता है हमें फाइंड करना है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज यहां किया गया है। वो कह रहा है कि इस बार ना तुम्हारे पास क्या है, एक जगह जहां पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा दीवार के अंदर यानी बोर्ड के अंदर जा रहा है। यहां पे कहता है तुम्हारे पास एक रोड है, ये रोड जिसकी लेंथ मान लो L और उसकी वेलोसिटी V तुम्हारे पास ये रही। और वो कहता है कि इसका भी एक ईएमएफ होगा खुद का, इसका खुद का भी एक ईएमएफ होगा। अभी तक ईएमएफ की बात हो रही थी ना, तो फ्लक्स आ रहा था ना। यहाँ पे तो फ्लक्स का कोई सीन ही नहीं बैठता ज़्यादा, फ्लक्स का कोई सीन ज़्यादा बैठता ही नहीं। तो यहाँ पे ईएमएफ कैसे आ रहा है, तो देखो मुझे इतना पता है, एक रोड है, रोड कौन सी है, कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग रोड है तो इसके पास आपको क्या मिलेंगे, फ्री चार्जेस। इसके पास आपको क्या मिलेंगे, फ्री चार्जेस। ऑलराइट, और अगर तुम कह रहे हो कि रोड ऐसे चल रही है, तो रोड के अंदर क्या है, चार्ज। तो चार्ज भी तो रोड के साथ चलेंगे ना।
तो चार्ज भी तो रोड के साथ चल रहे होंगे। अगर चार्ज रोड के साथ चलते हैं तो आपको पता है जब कोई चार्ज किसी वेलोसिटी v के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर करे तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस b। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो उसका मैग्नीट्यूड आपके पास होने वाला है क्यू वी बी साइन थीटा, ये बिल्कुल होने वाला है। तो इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये कोई चार्ज जिसकी वेलोसिटी इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस पर फोर्स लगा क्यू वी बी, और उस क्यू वी बी का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, देखो v क्रॉस b। ये v की तरफ फिंगर्स, b हाथ में से बाहर निकल रहे हैं, और फोर्स आपको क्या दिखा रहा है, मेरा थंब। तो मतलब फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो आप बोल सकते हो कि सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इस जगह पर एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ आ जाएंगे धीरे 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 धीरे, और ये एंड बन जाएगा आपका पॉजिटिव पोटेंशियल वाला एंड। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है ना वो सारे के सारे आ जाएंगे ऊपर की तरफ। क्यों, नेगेटिव चार्ज पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और आप बोलोगे इस जगह पे सारे का सारा क्या आ गया आपके पास में, नेगेटिव चार्ज। तो आप बोलोगे यहाँ पे आ गया आपके पास में नेगेटिव पोटेंशियल, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर किसी रोड में ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया उसके मोशन के कारण, तो वहां पे क्या मिलेगा तुम्हें, करंट मिलेगा। वहां पे क्या दिखाई देगा, करंट दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा तुम्हें, वो ऐसा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लगा दी मैंने एक रॉड, ये रॉड की वेलोसिटी, ये रॉड का लेंथ l। आप बोल रहे हो नीचे पॉजिटिव चार्ज है ऊपर नेगेटिव, तो इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल नीचे की तरफ होगा और नेगेटिव कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर से नीचे की तरफ। ये पूरे का पूरा सीन है। और इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा, बी वी इंटू एल। इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है उसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम टू सेम एग्जैक्टली बीवीएल। और ये कॉन्सेप्ट हम यहां भी लगा सकते हैं अकेली रोड के ऊपर भी, और वहां भी लगा सकते थे अगर वो किसी रेल के ऊपर चल रही है, यानी किसी पटरी के ऊपर रोड चल रही है, वहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। अगली बार जब भी कभी क्वेश्चन में वेलोसिटी दिखाई देना लूप की या रोड की चलती हुई, तो दिमाग वहीं जाना चाहिए ईएमएफ मोशनल वाले पर, राइट। तो अब इसमें कुछ और बातें देखो। तो मुझे इतना पता लग गया अब तक कि ये आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारे पास कोई रॉड जिसकी लेंथ l, वो जा रही है इस तरफ विद सम वेलोसिटी v। तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ तुम क्या लिखोगे, b v l। बिल्कुल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, ये मान लो कोई केस है, केस नंबर 1, ठीक है जी। अब इसमें एक केस चेंज करता हूं मैं हल्का सा। केस कैसे चेंज करता हूं, देखो कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अगेन सेम है, यही जो पहले था। मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, लगा दिया, इसमें जचा दी मैंने रॉड, ये तुम्हारी रॉड, और रोड जा रही है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ विद सम एंगल थीटा। तो इस केस में तुमसे पूछेगा बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। इस बार ना रोड ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रही, वो जा रही है ऐसे तिरछी, ऐसे वो इस तरीके से जा रही होगी, कुछ ऐसे मोशन कर रही है। जब ऐसे मोशन करने वाली रोड होगी तो तब तुम्हारे केस में फॉर्मूला में हल्का सा चेंज आएगा। वो क्या आता है कि आप ना बी एल और सेम रखोगे, वी जो है ना उसमें वी की जगह रखोगे वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर का मतलब आपको यहाँ पे लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट उठाना है वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी ऐसे है थीटा पर, तो आप बोलोगे दिस इज वी कॉस थीटा, दिस इज वी साइन थीटा। तो इस केस में आपका v परपेंडिकुलर ये हो गया, तो तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा b इंटू वी साइन थीटा इंटू एल। ये फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला में हमेशा v कौन सा पुट करोगे, 90 डिग्री वाला।
कौन सा पुट करोगे 90 पे, जो भी है। हाँ, तुम्हें उससे मतलब नहीं है जो भी गिवन है, तुम्हें उससे मतलब है रोड के 90 पर कौन सा पार्ट है, राइट। तो अब आते हैं अगले केस पर, केस 3। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा रोड, लेंथ L, रोड जा रहा है ऊपर की तरफ विद सम वेलोसिटी v। अब ध्यान से देखो, लेंथ और वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो लेंथ की ही डायरेक्शन में है ना। तो तुम बोलोगे इस केस में वेलोसिटी का कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होगा, इट मीन्स नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आप क्या बोलोगे, इस केस के अंदर ईएमएफ कितना आएगा आपके पास में 0, जो तुम अक्सर गलती करते हो। तुम्हें दिखाई देगा रोड जा रही है वेलोसिटी के साथ में, तो ईएमएफ आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वो सिर्फ तभी आता है जब रोड कुछ ऐसे मूव करे या ऐसे कुछ भी, अगर ऊपर नीचे मूव करेगी ना स्ट्रेट, तब ईएमएफ आता ही नहीं। तब तुम्हारे चार्जेस ऐसे बिखरते नहीं है पॉजिटिव माइनस में, वो पड़े रहेंगे। चार्ज में वेरिएशन नहीं आएगा, पोटेंशियली नहीं आएगा, तो वहाँ पे ईएमएफ भी नहीं आएगा, करंट भी नहीं आएगा। वो कब आएगा, जब तुम्हारा रोड या तो 90 पर मूव करे या किसी एंगल पर मूव करे, ऐसे वेलोसिटी के साथ में। अगर रोड और वेलोसिटी का एंगल लेंथ का अगर 0 हो गया, उस केस में नो ईएमएफ। चाहे वो ये केस हो, चाहे वो तुम्हारा ये वाला केस हो, ये केस नंबर ए, ये केस नंबर बी, चाहे तुम्हारी ये सेम रोड नीचे की तरफ भी जाए, तब भी तुम्हारा आंसर क्या होगा, इस केस के लिए भी 0, इस केस के लिए भी क्या होने वाला है 0। ऑलराइट, क्लियर हुआ क्या कहना चाहता हूं मैं। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वाले में। वहां हम क्वेश्चन में डील करेंगे तो वहां ये बातें यूज करते हैं हम। अब आगे देखो, आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, छोटा सा, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव लेंथ का सीन देखो। इफेक्टिव लेंथ, कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा और तुम्हें वो यूं बोलेगा कि तुम्हारे पास कुछ इस तरह की एक शेप की कंडक्टिंग रोड है, एक रैंडम शेप की कंडक्टिंग रोड, ये एंगल मान लो कुछ भी दे दिया उसने, थीटा दे दिया जी, और तुम्हें कहेगा ये कंडक्टिंग रोड जा रही है ऊपर की तरफ विद सम वेलोसिटी v। तो बताओ क्या आएगा, ईएमएफ कितना होगा, तो बताओ ईएमएफ कितना होगा। जब आपके पास में ऐसे रैंडम डिजाइन्स आए ना कभी भी, तो वहां पे तुम एक काम कर सकते हो इजीली, क्या, वहां पे ना तुम एल इफेक्टिव का यूज करोगे। एल इफेक्टिव का मतलब तुम्हें क्या करना है, इसी रोड को एक नई रोड में कन्वर्ट करना है, इसी रोड को एक नई रोड में कन्वर्ट करोगे। और वो रोड कैसी दिखाई देगी, देखो तुम चेक करो, इस रोड के दोनों एंड्स ये रहे थे, इन दोनों एंड्स के बीच में डिस्टेंस कितने है, कुछ भी हो सकता है, मैं लिखता हूं एल इफेक्टिव। रोड के दोनों एंड्स के बीच का डिस्टेंस एल इफेक्टिव। तो दोनों एंड्स के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा ना एल इफेक्टिव, उसी लेंथ की एक रोड बना दो और उसी अलाइनमेंट में बनाना, जैसे ये पॉइंट है जी, बना दी रोड। अब आगे कहता है जिस डायरेक्शन में सिस्टम जा रहा था ना, वैसे ही इस अकेले को भेज दो ऊपर की तरफ जी, भेज दिया। अब वो कहता है कि जो नया ईएमएफ आएगा ना, सॉरी जो ईएमएफ आएगा इसका, वो इसके इक्वल होगा, यानी इसके अंदर आपके पास ईएमएफ कितना आएगा, बी वी एल इफेक्टिव। और यही आंसर तुम्हारा यहाँ आने वाला था, यही आंसर यहाँ आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ ये कहता है कि आप ना किसी भी एक रैंडम शेप को ऐसे बना सकते हो, तुम उसके एंड पॉइंट्स पकड़ो, एंड पॉइंट्स पकड़कर आप ड्रॉ करोगे तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, और तुम इजीली बोल दोगे कि हाँ जी हाँ ये बात है, बिल्कुल। अब आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें एक एग्जांपल और, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास है यहां पे एक सेमी सर्कुलर रोड, सेमी सर्कुलर रोड, वो जा रही है इस तरफ विद सम वेलोसिटी v, और आपको पता है रेडियस आपके पास है r। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, ईएमएफ। तो तुम यहां पे क्या लगाओगे, एल इफेक्टिव का रूल। एल इफेक्टिव क्या कहता है कि आप अपना डिस्टेंस फाइंड करो
उस रोड के दोनों एंड्स के बीच का, और उन दोनों एंड्स के बीच का जो भी डिस्टेंस है ना, वैसी रोड एक आप और बना दो। ये बना दीजिए एल इफेक्टिव, यानी 2r के बराबर की एक रोड, क्योंकि इसके केस में एल इफेक्टिव क्या है, डायमीटर के बराबर, तो मैंने बना दिया। उसके बाद में वो कहता है वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम रख दो जैसे पहले थी। जी बिल्कुल, बना दिया। तो अब कहता है ईएमएफ फाइंड कर दो। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगाओगे, बी इंटू वी इंटू एल इफेक्टिव, और ये फॉर्मूला बन गया बी वी इंटू 2r। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि v परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज वेलोसिटी इज अलोंग द लेंथ। ये भी तो बात है ना, साथ में लगाओ। तो ये तुम्हारा आंसर। अब आगे देखो एक और केस, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास है एक स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप साइड L इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट गिवन है। बिल्कुल। अब तुम्हें फाइंड करना है इसका ईएमएफ इंड्यूस, तो यहां पे L इफेक्टिव लगाते हैं। L इफेक्टिव लगाना है तो आपको क्या करना होगा, इसी स्ट्रक्चर के एंड पॉइंट्स को पकड़ो। मैं मानता हूं कि स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के यहीं आ गया, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, L इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, सेम है। ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो L इफेक्टिव क्या होगा, 0। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू भी कितनी आएगी, ईएमएफ इंड्यूस की, 0। तो आप एक बार डायरेक्ट कह सकते हो क्या, इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, EMF induced in closed loop moving with some velocity is 0। कोई भी एक लूप फिक्स यानी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जब चलता है ना, तो उसका EMF 0 क्यों है, देखो ये लूप आगे जा रहा है, क्या जाते जाते लूप का एरिया चेंज हुआ, नहीं होगा। क्या जाते जाते लूप के अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, नहीं हुआ। बट वेलोसिटी है, फिर भी कुछ नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, आंसर 0। कैसे 0 हुआ उसको भी हम प्रूव करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं। किसकी बताई हैं, मोशनल ईएमएफ और उसके कई सारे केसेस की। अब इसी को ही आगे कंटिन्यू कर देते थोड़ा सा और। ये आपके पास है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे बना रखा है तुमने एक लूप नहीं सॉरी एक स्ट्रक्चर, एक कंडक्टिंग रोड्स को कंबाइन करके आपने एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर दिया। ये एक स्क्वायर जिसकी साइड है L, और ऊपर एक लेंथ L, एक लेंथ L है नीचे। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है किसी v वेलोसिटी से आगे की तरफ, इस तरफ, ठीक है, जा रहा होगा, तो जाने देते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, EMF इंड्यूस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, L इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा। L इफेक्टिव क्या कहते हैं जी, आप कहते हैं कि दोनों एंड्स को पकड़ो, ये स्टार्टिंग ये एंडिंग वाला, दोनों एंड्स के बीच का लेंथ फाइंड कर दो स्ट्रेट कितने, यहां से यहां तक का लेंथ आपका क्या बन गया, L इफेक्टिव। तो बना देते हैं। तो L इफेक्टिव मेरे पास बना ये रहा, इतना लंबा रोड, और इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, देख लो डायग्राम में, L प्लस L मीन्स 3L। और ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ विद सम वेलोसिटी v, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ L। तो आप क्या बोलोगे, EMF इंड्यूस विल बी इक्वल टू बी वी L इफेक्टिव। तो तुम्हारा आंसर आ गया बी वी L इफेक्टिव की जगह 3L, और ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर, बी वी 3L। ये सीन है पूरे का पूरा। अब इसमें बहुत सी बातें भी पेंडिंग पड़ी हैं,
बहुत से क्वेश्चन करने हैं इसमें, और अगली जो वीडियो हमारी रहने वाली वो प्रॉपरली इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल पोर्शन को डील करेगी, जिसमें हम फाइंड करेंगे ईएमएफ करंट किसका, चलती हुई रोड के स्ट्रक्चर्स का, और कुछ कुछ नई नई बातें करेंगे किसके बारे में, आपके क्लोज लूप के बारे में। क्लोज लूप में जब रोड चलती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं, ये सब बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।